तो कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ कि आप लोग बहुत सारा कमेंट्स आया था कि सर हम मल्टी टेक्नीशियन के लिए सीवी कैसे बनाऊँ। देखिए पहले मैं बता देता हूँ सीवी आप लोगों को कहाँ बनाना है। आपको कंप्यूटर का ऊपर मालूम है, कुछ टाइपिंग करना सीखा है या एक्सेल आप वर्ड में काम किया है तो आप कर सकता है अपना कोई भी जो इंटरनेट कैब होता है उसमें जाके आप सिस्टम में डाल करके प्रिंट निकल सकता है। नहीं है तो किसी दोस्त है, कोई आपका थोड़ा भाई होगा, दोस्त होगा जो कंप्यूटर के ऊपर काम किया होगा या कुछ कंपनी में काम करता है या कुछ किधर जॉब करता है तो उसको बोलेगा, वो भी कर लेगा। नहीं तो लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, एक है टाइपिंग सेंटर में जाने का या जो इंटरनेट कैब होता है उसमें जाने का या कोई स्टूडियो में जाने का, उधर बोलने का कि भाई मेरे को एक सीवी बनाना है, आप थोड़ा मुझे हेल्प करो और जो चार्ज है मैं आपको दे दूँगा। सही है, तो उधर जाके आपको बोलना है। मल्टी टेक्नीशियन सीवी बोलेगा तो आपको तीनों काम के बारे में नॉलेज होना चाहिए। तीनों काम क्या क्या, जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल का काम का ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए, एसी का ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए, प्लम्बिंग के ऊपर भी नॉलेज होना चाहिए। तो मतलब इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का अंदर में ही हमारा प्लम्बिंग आ जाता है। सही है, तो इसके ऊपर आपको मालूम होना चाहिए और फायर फाइटिंग भी उसके साथ में, फायर फाइटिंग का काम भी थोड़ा मालूम होना चाहिए। जो फायर फाइटिंग हमारा बिल्डिंग में होता है फायर प्रोटेक्शन के लिए, उसका ऊपर भी आपको मालूम होना चाहिए। तीन काम का ऊपर आपको अच्छा नॉलेज है तो आप एक मल्टी टेक्नीशियन या एमएपी टेक्नीशियन बन सकता है और उसके लिए आप किधर भी जॉब के लिए ट्राई कर सकते हैं, कोई भी कंपनी में। सही है, तो उसके ऊपर आपको सीवी कैसे बनाना है ये आपका कमेंट्स है और ये टॉपिक के ऊपर मैं आज बात करने जा रहा हूँ। देखिए पहले मल्टी टेक्नीशियन में आपको तीनों काम मालूम है, लेकिन उसी में से एक काम आपको ज़्यादा मालूम है। आप लोग कोई भी बंदा मल्टी टेक्नीशियन है, तीनों काम उसको मालूम है, लेकिन उसी तीनों काम से एक काम उसको सबसे अच्छा मालूम है, मतलब ज़्यादा उसी में उसका नॉलेज ज़्यादा है और वो वही काम का बंदा है और काम करते करते और 2-3 काम वो सीख लिया। जैसे कोई एसी टेक्नीशियन हो, उसका बाद में वो इलेक्ट्रिकल प्लम्बिंग का काम सीख गया। कोई इलेक्ट्रिशियन हो, उसका बाद में काम करते करते कंपनी में वो प्लम्बिंग या एसी का ऊपर भी नॉलेज उसको हो गया। तो मतलब कोई भी एक, या कोई प्लम्बिंग होगा, प्लम्बर टेक्नीशियन, और वो एसी टेक्नीशियन प्लम्बर और इलेक्ट्रिशियन के साथ काम करते करते उसको भी काम का नॉलेज आ गया कि हाँ कंट्रोल पैनल में कैसे फ्लोट स्विच कनेक्शन होता है, क्यों हमारा फ्लोट स्विच काम नहीं करता है, या हमारा डेल्टा स्टार्टर क्या है, डोल स्टार्टर क्या है, VFD क्या है। वो देखते देखते 2-4 साल काम करने के बाद उसको इलेक्ट्रिकल का काम भी मालूम हो जाता है। सही है, बाकी तो छोटा मोटा काम होता है, किधर लैम्प चेंज करो, स्टार्टर चेंज करो, या किधर हमको जो PPM होता है उसमें क्या होता है, वोल्टेज लेना है, एम्पियर लेना है, क्लीन करना है, सफाई करना है, क्या ये तो आपको मालूम है। जो मल्टी टेक्नीशियन के लिए जो बात कर रहा है उसको मैं इतना डीपली जीरो से समझाने के लिए ज़रूरत नहीं है। मेरा बोलना है जिस काम का ऊपर आपको ज़्यादा टैलेंट है, जिस काम का ऊपर आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है, उसी के ऊपर आपको मेन लिखना है। पहले आपको लिखना है, सबसे ऊपर लिखना है अप्लाई फॉर मल्टी टेक्नीशियन। सीवी बहुत सारा आदमी मुझे भेजा है, बहुत सारे आदमी का सीवी में देखा हूँ, वो यूएई के लिए, गल्फ कंट्री के लिए वो सीवी अच्छा नहीं है। वो सीवी देखने का टाइम पे ही क्लाइंट समझ जाएगा कि ये बंदा परफेक्ट नहीं है हमारा कंपनी में, या गल्फ में काम किया ही नहीं है। सही है, तो सीवी ऐसा बनाइए कि सीवी भी अच्छा लगे और उसका अंदर इतना अच्छा से एक्सप्लेन करे जो सीवी पढ़ के बंदा को समझ आ जाएगा, आपको ज़्यादा इंटरव्यू में क्वेश्चन करेगा भी नहीं। सही है, देखिए एक इंटरव्यू होने के बाद आपका जो सीवी जाता है उसको HR में बैठने वाला इंजीनियर उसको बराबर देखता है, पढ़ता है, ये बंदा कहाँ काम किया, क्या काम किया, कैसा काम किया। सही है, तो उसका बाद में भी आपकी इंटरव्यू में थोड़ा आपका जैसे परसेंटेज उसको 100 से आपको उसकी 80% चाहिए आपको इंटरव्यू पास करने के लिए, आपका 60% है। फिर भी बाद में वो वेरिफिकेशन करके आपका सीवी का ऊपर स्टडी करता है, सीवी अच्छा है, सीवी से उसको समझ आ जाता है, चले ये बंदा ठीक ठाक बात नहीं कर पाया, एक्सप्लेन नहीं कर पाया, लेकिन ये बंदा में नॉलेज है और ये काम किया है, एक्सपीरियंस है, तो वो फिर भी आपको बुलाएगा फ़ोन करके कि आप आ जाइए, आप सिलेक्शन है। सही है, तो मेरा बोलने का है सीवी बहुत मायने रखता है आपको इंटरव्यू में पास करने के लिए। सीवी में जैसे पहले आप इलेक्ट्रिशियन के ऊपर एग्जाम्पल दे रहे हैं, पहले आपको सीवी का ऊपर में इलेक्ट्रिशियन ही लिखना है, मतलब पहला लिखना है मल्टी टेक्नीशियन, अप्लाई फॉर मल्टी टेक्नीशियन। उसको समझ आ जाएगा कि ये बंदा किस पोस्ट के लिए अप्लाई किया है। सही है, तो अप्लाई पर उसका बाद में राइट साइड में आपका फ़ोटो रहना चाहिए सीवी का, लेफ्ट साइड में आपका मोबाइल नंबर, आपका फुल नेम, उसका बाद आपका ईमेल एड्रेस और अपना मुल्क का एक नंबर होना चाहिए। और यूएई के अंदर या गल्फ कंट्री के अंदर जिस कंट्री में आप इंटरव्यू दे रहे हैं या देने के लिए चाह रहे हैं तो उसी कंट्री का भी नंबर होगा तो उसको भी देना है, लेकिन ईमेल एड्रेस देना ही देना है। सही है, ईमेल आपका पास नहीं है तो एक ईमेल जीमेल बना लीजिए और उसको उसमें लिखिए। ये आपका ऊपर लाइन हो गया। नीचे लाइन में आपको आएगा ऑब्जेक्टिव में आपका जो
क्या क्या आप क्या काम कर सकते हैं, आप बोल सकते हैं कि मैं ऐसा हूँ, आपका बारे में थोड़ा आपको बताना है। सही है, आपका क्या है, आप कौन है, आप कैसा है, उसका ऊपर आपको थोड़ा लिखना है कि मैं ऐसा बंदा हूँ, मैं अच्छा काम करता हूँ, ऐसा ऐसा कंपनी में मैं काम किया और ये जो काम है मल्टी टेक्नीशियन के लिए ये काम मैं कर सकता हूँ। उसका बाद में मतलब ज़्यादा भी बहुत कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है, मोटा मोटी आपको लिखना है लिमिट में। सही है, उसका बाद में आपको लिखना है कि मेरा क्वालिफिकेशन क्या है, मैं क्या स्टडी किया हूँ, मैं क्या कोर्स किया हूँ, टेक्निकली मैं ये किया हूँ, मैं कॉलेज में ये किया हूँ, स्कूल में ये किया हूँ। तो आपका जो हायर एजुकेशन है वो आपको मेंशन करना है, मैं डिप्लोमा या बीटेक किया हूँ या मुझे आईटीआई किया हूँ, या आईटीआई बीटेक का नहीं किया है, आप 10th पास किया है या +2 पास किया है तो आप उतना ही लिखना है। मतलब आपका क्वालिफिकेशन के बारे में क्लाइंट को आप उसमें लिख के बताना है। सही है, उसका बाद में आपका आईटीआई किया है तो आईटीआई भी लिखना है। उसका बाद में आपका दूसरा कुछ किया है तो जैसे अलग से कोई कोर्स किया है तो फिर वो भी लिखना है, ये हो गया। उसका बाद में आपको लिखना है कि वर्क एक्सपीरियंस मतलब आपको क्या क्या काम का बारे में मालूम है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जो काम करता है उसी को डिटेल में लिखना है, थोड़ा ये थोड़ा बड़ा से बड़ा लाइन होएगा, ये थोड़ा ज़्यादा लिखना है। मैं एक मल्टी टेक्नीशियन हूँ, मतलब मैं इलेक्ट्रिकल का ये काम मैं कर सकता हूँ। सही है, उसका बाद में उसमें लिखना है मैं ये काम किया, जैसे हम मोटर वाइंडिंग किया या मोटर को हम लोग चेक किया, मेजरिंग किया, कि हम लोग के यूपीएस में काम किया, डीसी में काम किया, पीपीएम किया, आरएम किया, सीएम किया, ये सब का बारे में इलेक्ट्रिकल का ऊपर जो जो काम आता है, जनरेटर का, डीजी का ऊपर आपको जो भी इसका अंदर काम आता है आप उसको लिख देने का, मेरे को ये काम का बारे में मालूम है, इसमें जो फॉल्ट आएगा मैं कर सकता है। उसका बाद में उसी के साथ में उसका नीचे लिखना है मुझे एसी का बारे में ये मालूम है, जैसे चिलर का बारे में मुझे मालूम है, चिलर पीपीएम करना मालूम है, चिलर रीडिंग लेना मालूम है, और मुझे एएचयू का पीपीएम करना मालूम है, एएचयू का मुझे वीएफडी पैनल जो हम लोग कंट्रोल पैनल होता है उसका बारे में मालूम है। उसका बाद में हमको वीएफडी जैसे कोई जगह पे वीएफडी नहीं होगा, स्टार डेल्टा स्टार्टर होगा, उसका बारे में मुझे मालूम है, स्टार डेल्टा स्टार्टर कैसे काम करता है, तो वो हिसाब से आपको लिखना है। वीएफडी का बारे में मालूम है तो आप लिखना है वीएफडी, ब्रैकेट में वीएफडी लेके फिर उसका फुल फॉर्म लिखने का, वर्बल फ्रीक्वेंसी ड्राइव बोल के, ये हमारा इस काम के लिए हम लोग इसको लगाता है, हमारा करंट बिल सेव करने के लिए, मोटर को स्मूथली चालू और स्टॉप कर बंद करने के लिए, और हमारा जो भी उसमें फ़ायदा है 4-5 फ़ायदा है। आप मेरा वीएफडी का ऊपर मेरा चैनल में वीडियो है, आप वो जाके देख सकते हैं। हर एक बात के ऊपर में बात करेगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मेरा चैनल में बहुत सारे वीडियो है, आप जाके चेक करके देख सकते हैं। सही है, तो मतलब मेरा बोलने का है कि एसी का ऊपर आपको ये लिखना है, एसी का हमारा सेक्शन में कितना गैस रहता है, जो गैस हम रिचार्ज करता है सेक्शन में कितना है, डिस्चार्ज में कितना है, स्टैंड में कितना है, तो वो आपको लिखना है। स्प्लिट एसी का बारे में लिखना है, विंडो एसी का बारे में लिखना है। बाकी आपको सीसीयू यूनिट जो होता है उसका बारे में लिखना है। एक सीसीयू है हमारा चिल वाटर के साथ, ये सीसीयू है, और एक हमारा है जो गैस का साथ है, जो गैस भी कौन सा गैस हम लोग यूज़ करता है, जैसे हम लोग 410 हो गया या हमारा R22 हो गया, तो उसके ऊपर आपको डिटेल लिखना है कि उस जैसे उससे पढ़ने के बाद उसको समझ आ जाएगा ये बंदा परफेक्ट है। सही है, तो आपको ज़रूर ले लेगा। फिर प्लम्बिंग का ऊपर आ जाएगा। प्लम्बिंग में क्या क्या है कि हमको बूस्टर पंप का बारे में मालूम है, बूस्टर पंप कैसे चलता है। बूस्टर पंप कोई जगह पे वीएफडी पैनल का थ्रू चलता है, कोई जगह पे स्टार डेल्टा स्टार्टर में चलता है। तो ये बूस्टर पंप क्या काम के लिए है, उसका जो एयर टैंक है उसका क्या मैकेनिज्म है, उसके ऊपर थोड़ा लिखना है, ये एयर टैंक इसके लिए है। उसके बाद ट्रांसफार्म पंप का क्या काम है, ट्रांसफार्म पंप का बारे में मालूम है। फिल्टर पंप का बारे में मालूम है। सम्प पंप का बारे में मालूम है, सम्प पंप किसके लिए होता है, किस लेवल पे होता है, हमारा जो स्ट्रॉम वाटर है या हमारा सॉइल वाटर टैंक होता है या हमारा इरिगेशन टैंक होता है या हमारा बेसमेंट में जिधर भी होता है उसके ऊपर लिखना है। और गार्डन के लिए जो इरिगेशन पंप होता है वो कैसे काम करता है उसके ऊपर भी लिखना है। उसके बाद में फायर फाइटिंग है उसका बारे में भी थोड़ा लिखना है। क्या लिखना है कि फायर फाइटिंग में हम लोग को दो लाइनें आता है, 2 सर्विस है हमारा। कौन सा, एक हमारा स्प्रिंकलर लाइन और एक हमारा स्टैंड बाय लाइन। स्प्रिंकलर लाइन में हम लोग को क्या क्या आता है और वो क्या करता है कि स्प्रिंकलर लाइन हमारा हमेशा ऑटो में रहता है, वो ऑटोमेटिक काम करता है कि इधर भी फायर होगा तो उसका जो ग्लास है स्प्रिंकलर का वो टूट जाता है और पानी हमारा ऑटोमेटिक चालू हो जाता है, पंप भी ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाता है। बाकी स्टैंड बाय लाइन में हमारा क्या होता है, स्टैंड बाय लाइन में हमारा स्प्रिंकलर नहीं रहता है। स्टैंड बाय लाइन में हमारा होस रील रहता है, होस पाइप रहता है। फायर कैबिनेट के अंदर आप लोग देखा होगा होस रील रहता है कि हम लोग मैनुअल वाल खोल के कुछ जगह पे आग लग गया तो पाइप लेके उसको फायर एडनर जो है वो उसको
यूज करता है, पानी डाल के उसको आग को बंद करता है। और उसका बाद में आपको और भी कुछ ज़्यादा आपको कितना मालूम है उतना आप उसमें बढ़िया से लिख सकते हैं। ये मेन थिंग होता है, सही है। उसका बाद में फिर आपको लिखना है नीचे आप पहला कौन सा कंपनी में काम किया वो कंपनी का बारे में लिखना है, अभी कौन सा कंपनी में काम कर रहा है उसका बारे में लिखना है, कितना पीछे कंपनी का कितना सारे कंपनी का काम किया और वो कंपनी में क्या क्या काम किया। जैसे हम पिछला 2 कंपनी में काम किया, एक कंपनी में हम एयरपोर्ट प्रोजेक्ट में काम किया, एक में कंस्ट्रक्शन जो रेसिडेंसी बिल्डिंग में उसमें काम किया, या आप गैस ऑयल लाइन का प्रोजेक्ट में काम किया उसको भी लिखना है, उसमें क्या काम किया कि ये कंपनी में ये काम किया बोल के उसमें लिखना है, सही है। और वो कंपनी में ये काम करके बोल के उसको लिखना है। फिर उसका बाद में पासपोर्ट डिटेल उसमें देना है। उसका बाद में आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो होता है वो उसका अटैच करना है, आपका क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट अटैच करना है, आपका टेक्निकली सर्टिफिकेट अभी जो डिप्लोमा बीटेक जो भी है वो अटैच करना है। उसका बाद में आपका पासपोर्ट जेरॉक्स जो है वो भी अटैच करना है। मतलब एक पीडीएफ आपको बनाना है, 4-5 पेज आपका सीवी होना चाहिए टोटल सब कुछ मिला के। मतलब जैसे सीवी, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट, टेक्निकली सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, उसका फ्रंट पेज और बैक पेज का वो है। और उसका बाद में आपको कुछ अवार्ड मिला है, कोई कंपनी में आप काम किया उसका सेफ्टी अवार्ड, सेफ्टी के बारे में कुछ भी मालूम होना चाहिए हमको, कैसे काम करना है फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी में, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा लिखना चाहिए, सही है। हम पीपी यूज करेंगे, पीपी में क्या क्या आता है ये सब बारे में आप लिख के बढ़िया से सीवी बनाएगा तो हो जाएगा। तो ये आपको देखिए आपको इंग्लिश इतना मालूम नहीं है, आप खुद नहीं लिख सकता है, तो आप ये बात तो जाके बोल सकता है ना कि भाई आप स्टेप बाय स्टेप ऐसा लिखो। जो टाइपिंग सेंटर में आप जाएगा उसको ऐसे बोलने का कि भाई मैं जो बोल रहा हूँ उसी हिसाब से आप लिखो, मेरे को काम मालूम है, मैं बताएगा, आप वो हिसाब से आपको टाइप करना है। टाइप करके मेरे को एक सीवी बना के दे दो, उसको एक सॉफ्ट कॉपी आपका ईमेल में उसको बोलो सेंड करने के लिए, व्हाट्सएप पे सेंड करने के लिए, क्यों आपको सॉफ्ट कॉपी किधर भेजने के लिए आसान रहेगा। हार्ड कॉपी 1-2 पेज प्रिंट निकाल देने का, आपका ना साथ में रखने का, किधर भी कोई कंपनी में इंटरव्यू के लिए आप जाएगा तो वो साथ में लेके जाने का, सही है। तो इसी टाइप आपको मल्टी टेक्नीशियन का सीवी भी बना सकता है। बाकी जो बंदा लोग है जो एक टेक्नीशियन है, मतलब एक ट्रेड में काम करने के लिए चाहता है, वो लोग भी सेम ऐसा आप लोग बना सकता है, सही है। आपको खुद बनाना मालूम नहीं है, टाइपिंग सेंटर में जाइए, स्टूडियो में जाइए, या इंटरनेट कैफ में जाइए, या कोई आपका इंजीनियर, सुपरवाइजर, दोस्त, भाई जो भी है उसको बोल के एक बढ़िया सीवी बना लीजिए, सही है। और सीवी में जो लिखेगा इंटरव्यू जाने से पहले वो सीवी को 2 बार पढ़ना है, इसमें मैं क्या लिखा हूँ और कितना लैंग्वेज मुझे मालूम है वो भी आपको उसमें लिखना है कि मेरे को हिंदी मालूम है, इंग्लिश मालूम है, अपना जो एक लैंग्वेज है जो होगा अपना पर्सनल, कोई तमिल है, कोई बंगाली है, कोई उड़िया है, कोई पंजाबी है, वो भी मालूम है। और उसका बाद में आपको और कुछ लैंग्वेज मालूम है, अरबी मालूम है, तो वो भी लिखना है कि मुझे इतना लैंग्वेज भी मालूम है, सही है। तो ये हिसाब से आपको पूरा लिखना है। और जिसको सीवी का मतलब थोड़ा सैम्पल चाहिए, मैं इधर अटैच कर देता हूँ, ये मेरा सीवी है, आप इसमें देख सकता है कि इसमें आपको मेरा सीवी में कैसे बनाया वो हिसाब से बनाया। मैं तो एक पेज इधर ही दिखा रहा हूँ, बाकी सीवी मेरा इतना मोटा है, 4-5 पेज का है, वो हिसाब से आपको रेडी करना है, सही है। तो चलिए यही वीडियो में आपको ये समझाने के लिए मैं कोशिश किया कि कमेंट्स में आया था, इतना बंदा लोग पूछा था कि मैं सोचा किस को कितना मैं रिप्लाई करूं, तो इसका ऊपर एक वीडियो बना दिया। जो बहुत सारे आदमी जिसको जानकारी नहीं है वो लोग के लिए भी फ़ायदा हो जाएगा, और जो लोग पूछा है ये तो आपके लिए स्पेशल वीडियो है, सही है। तो चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।